यह गुण तो तुम्हारे में बहुत सुंदर है। मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारे गुण को सुनकर। अब एक स्थान मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार दूंगा, मांगो किस वस्तु में तुमको स्थान चाहिए। तो कलयुग ने कहा महाराज देना है तो स्वर्ण में स्थान दीजिएगा। काय में मांगा? स्वर्ण यानी सोना। तो परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दिया, लेकिन कौन से स्वर्ण में स्थान है ये भी ध्यान से सुनिएगा। जो स्वर्ण भगवान को समर्पित नहीं किया गया, जो स्वर्ण चुराया गया, जो स्वर्ण छीना गया हो, उस स्वर्ण में कलयुग का निवास होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारी मैया ध्यान दीजिएगा। जो भी वस्तु लावे कभी भी खरीद करके, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में हर वस्तु में दोष है भैया, यहां तक कि अन्न में भी दोष माना गया है। कहते हैं कि अगर भगवान को भोग नहीं लगाए और ऐसे ही भोजन करते हैं तो वो मांस के तुल्य होगा। क्योंकि अन्न में दोष है, भोजन में दोष है भैया। लेकिन जो भोजन भगवान को समर्पित कर दिया जाए, वह भोजन नहीं रह जाता है, वह प्रसाद बन जाता है, वह प्रसाद बन जाता है। और भगवान के प्रसाद में कोई दोष नहीं है, भगवान के प्रसाद में दोष नहीं है। इसलिए जो भी वस्तु लाए सबसे पहले भगवान को चढ़ाए। सब चीज नहीं तो पता चले जूता चप्पल खरीदे ला करके घर में भगवान को चढ़ाना, ऐसा भी नहीं करना है। चढ़ाने योग्य वस्तु ही भगवान को चढ़ाना है। नहीं तो कहोगे कि भैया महाराज जी ने कहा था जो चीज लाओ सो भगवान को चढ़ाओ, जूता चप्पल भी चढ़ाने, ऐसा नहीं करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही स्वर्ण में स्थान दिया, आज परीक्षित जो स्वर्ण रूपी मुकुट पहने हुए थे वो जरासंध वाला मुकुट था। छीना गया मुकुट। इसलिए कलयुग जो है परीक्षित के सिर पर बैठ गया, सिर पर बैठ गया। परीक्षित ने आज तक किसी पशु की हिंसा नहीं करी, लेकिन आज शिकार कर रहे हैं जंगल में। दोपहर हो गई महाराज, प्यास लगी है परीक्षित को। वहीं पास में समीक मुनि की कुटिया बनी हुई थी। भैया कथा के बीच में कुछ नहीं चलाना है, ध्यान रखिए। ना पानी चलाएंगे ना कुछ, एक किनारे में रख दें, जिसको पीना है वो खुद पी लेगा। कथा में डिस्टर्ब होता है। तो कहां थे महाराज? दोपहर के समय परीक्षित को प्यास लगी। पास में समीक मुनि की कुटिया बनी हुई थी। परीक्षित समीक मुनि की कुटिया में गए, आवाज दिए कि महाराज हमको प्यास लगी है, हमको जल दीजिएगा। अब समीक मुनि तो समाधि में बैठे हुए थे भैया, शरीर वहां था, आत्मा तो भगवान के चरणों में लिप्त हो गई थी। बार बार कहने पर भी जब उत्तर नहीं मिला, परीक्षित ने सोचा कि यह समीक मुनि नाटक कर रहा है, समाधि में बैठने का नाटक कर रहा है, कहीं हमको जल ना देना पड़े। वही मरा हुआ तक्षक सर्प पड़ा हुआ था महाराज। उसी तक्षक सर्प को बाण से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया, गले में डाल दिया। शिष्य देख रहे थे, दौड़ते दौड़ते गए। गंडकी नदी में समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। जाकर के बताया महाराज गजब हो गया,
परीक्षित ने तो शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया उनकी तपस्या भंग करने के लिए। देखिए भैया, संत चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, संत संत हो। क्योंकि मैंने प्रथम दिन कहा था, इस जीवन में, इस संसार में बड़ा कौन है? धन वृद्धम बलम वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथे। न व्यक्ति धन से बड़ा है, न उम्र से बड़ा है, न बल से बड़ा है। बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। क्योंकि इस संसार में, इस विश्व में पूजन उसी की होती है जिसके पास गुण होता है, ज्ञान होता है। क्योंकि कहते हैं कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की ही पूजन होती है। कहीं देखा कि मूर्ख की पूजा होती है? पूजन उसी की होगी जो विद्वान होगा, जिसके पास गुण होगा, उसी की संसार में जय जयकार होगी। इसलिए नए बच्चे पढ़ाई किया करो, फालतू खेल कूद में मत लगा करो। पढ़ाई करोगे तो नौकरी लगेगी, अच्छा काम करोगे, और अच्छा काम करोगे तो नाम भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ के झंझटों में मत पड़ो, ध्यान लगा करके पढ़ाई किया करो। क्योंकि बहकाने वाले बहुत हैं, बिगाड़ने वाले बहुत हैं, बनाने वाले बहुत कम बचे हैं संसार में। हाँ, श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया भैया, गंडकी नदी का जल उठाया और परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हरि दक्ष यस्मिन् कुलंगार रोदितो में तद्रुहम्। अरे परीक्षित, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। तुमने पिताजी के समाधि अवस्था में समाधि को खोलने के लिए मरा हुआ सर्प डाल दिया। जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं कि जो तक्षक सर्प तुमने पिताजी के गले में डाला है, वही तक्षक सर्प तुमको काटेगा और 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महल में चला गया। शमीक मुनि आए, पिताजी के लिपट लिपट करके रोने लगे। समाधि खुली है। शमीक मुनि ने पूछा, बेटा क्या हो गया? शिष्यों ने बताया कि श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। तो जो सुना शमीक मुनि बिगड़ पड़े महाराज, बिगड़ पड़े। अरे बेटा, तुमको परीक्षित को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि परीक्षित जैसा राजा ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है ना होगा। वो तो अपमान कलयुग सिर पर बैठा है इसलिए कर दिया। राजा परीक्षित ने कभी संतों का अपमान नहीं किया, कभी संतों का अपमान नहीं किया। प्रजा को पुत्र के समान माना है। और आजकल के राजा देखे हैं भैया, राजा कौन है? गांव का राजा सरपंच, नगर का राजा अध्यक्ष और शहर का राजा सांसद विधायक। आजकल के राजा कैसे हैं? जो धर्म से दूर भागते हैं वही राजा रह गए। बड़े बड़े धर्म कर्म हो रहे हैं, कोई राजा आया? सबसे पहले तो राजा को ही धर्म के काम में सहयोग करना रहता है, किया? आजकल के राजा ऐसे हैं महाराज कि पहले खुद की कुटिया भरते हैं और बचा थोड़ा बहुत तो ही जनता में काम करवाते हैं, नहीं तो महाराज खुद का ही पेट भरने में लगे रहते हैं।
कलयुग में राजा तो है ही नहीं महाराज, ये सब भ्रष्ट नेता बन चुके हैं, भ्रष्ट राजा हो चुके हैं। इसलिए तुमने बहुत गलत किया, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप देकर शिष्यों द्वारा खबर भिजवाई। परीक्षित को पता चला कि मैंने सत्य का अपमान कर दिया। देखिए महाराज, परीक्षित ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, परिवार त्याग दिया, राज्य त्याग दिया और गंगा जी के तट पर जाकर के बैठ गए। और जो संतों ने सुना तो गंगा के तट पर संतों की भीड़ इकट्ठा हो गई, संतों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने संतों के दर्शन पाकर परीक्षित कह रहे हैं कि हमको श्रृंगी ऋषि ने श्राप नहीं अपितु वरदान दे दिया है, वरदान दे दिया है। अब अच्छा एक बात बताइए, 1 घंटे के बाद आपके साथ क्या होना है आप जानते हो? पलकी नहीं जानते महाराज, घंटा तो दूर की बात। कल हम जीवित रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन परीक्षित कह रहे हैं कि मैं आज ताल ठोक करके कहता हूं कि 7 दिन तक मुझको मारने वाला कोई नहीं है, मुझको मारने वाला कोई नहीं है। ये श्राप नहीं, ये वरदान है महाराज, ये श्राप नहीं है। परीक्षित ने संतों से पूछा है भैया महाराज, सबके दर्शन पाकर के आनंदित हो गए हैं, लेकिन 7 दिन में मुक्ति का कोई प्रावधान हो, कोई मार्ग हो, कोई उपाय हो, तो 7 दिन में मुक्ति कैसे प्राप्त करें, यह आप सभी बताइए। संतों की भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई भी 7 दिन में मुक्ति का साधन क्या है बता नहीं पा रहा। इतने में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। स्वागत कर रहे हैं सभी। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्या द्वेपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान परीक्षित जी ने सुखदेव जी का स्वागत किया है, चरणों की पूजन करी और चरण पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे मेरी बिगड़ी बना दो हे गुरुदेव, 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 मेरी
नहीं